अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े भी होंगे। मैं लोग कुदरत सैफ खान और आप लोग वीडियो देख रहे हैं 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन 2025, टॉप 10 मिलिट्री पावर्स इन 2025। अच्छा, तो आज करेंगे पावरफुल कंट्रीज है उनकी वीडियो आई हुई है 25 की है, तो अभी डेफिनेटली न्यू डाटा होगा, न्यू चीजें और दिखने को मिलेंगी। शायद कोई वॉच करेंगे, देखते हैं क्या आया। सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये अच्छी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देशों की इस साल के लिए ताज़ा रैंकिंग जारी की जा चुकी है और दुनिया भर के देशों का डिफेंस एनालिसिस करने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोबल फायर पावर द्वारा दुनिया की कुल 145 मेजर देशों की डिफेंस कैपेबिलिटीज का एनालिसिस किया गया क्या है, बात है। जिसमें इन्होंने इन देशों की मिलिट्रीज के पास मौजूद हथियारों की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ उनकी डिफेंस पर खर्च करने की क्षमता, उस देश के लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ज्योग्राफी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे करीबन 60 फैक्टर्स के आधार पर इन्हें पॉइंट देते हुए इनकी ओवरऑल डिफेंस फायर पावर का इंडेक्स तैयार किया है, जो कि ये दर्शाता है कि एक देश किसी जंग की सिचुएशन में किस प्रकार से अपने आप को डिफेंड कर सकता है और किस लेवल पर अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उस देश को बेहतर पोजीशन दी जाए जो कि साइज में तो छोटा है, लेकिन उसके पास अपनी साइज और बॉर्डर्स के हिसाब से पर्याप्त हथियार हैं, एडवांस डिफेंस तकनीक है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है और इंटरनेशनली भी उसकी पहुंच काफी ज्यादा है, बजाय उस देश के जिसकी मिलिट्री साइज तो बड़ी है लेकिन उसके पास मौजूद हथियार या तो कम हैं या काफी पुरानी तकनीक के हैं और वह ग्लोबली भी काफी पिछड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम इनकी रैंकिंग के हिसाब से इस समय दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज्ड दुनिया में टोटल कितने देश हैं? 193 या 195? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। इस साल नंबर 10 पर है इटली। इटालियन आर्म्ड फोर्सेस के पास टोटल 1.6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इनका डिफेंस बजट एक साल के लिए $30 बिलियन वैल्यू का है और इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.2164 है, जो कि जितना ज्यादा कम होगा वह देश उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद इटालियन आर्मी के पास 200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं और इनके पास करीबन 170 या इससे भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के फाइटर एंड इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। इसके बाद नेवल पावर में इटालियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 8 सबमरीन्स हैं। इसके बाद नंबर 9 पर इस साल के लिए रखा गया है टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को। टर्की के पास 4.2 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं और इनका डिफेंस बजट इस साल के लिए $46 बिलियन वैल्यू का रहने वाला है। इनका मिलिट्री पावर इंडेक्स 0.1902 है। इसके बाद टर्किश आर्मी के पास 2200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। साथ ही इनके पास 250 के करीब मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं। टर्किश नेवी के पास एक हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन कैरियर शिप है और इनके पास कुल 13 सबमरीन्स हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है जापान। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के पास 2,40,000 से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। इनका डिफेंस बजट इस साल के लिए $57 बिलियन वैल्यू का रहने वाला है। इनका मिलिट्री पावर इंडेक्स 0.1839 है। इसके बाद जापानीज आर्मी के पास 500 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ये करीबन 250 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज नेवी के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर्स की 42 यूनिट्स जापानीज नेवी के पास हैं। साथ ही इनके पास 24 सबमरीन्स भी हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है फ्रांस। फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस के पास करीबन 2 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। ये एक साल के लिए अपने डिफेंस पर $55 बिलियन वैल्यू का खर्च करने वाले हैं। इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.1878 है। इसके बाद फ्रेंच आर्मी के पास फिलहाल 215 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं।
ये 225 मल्टी रोल जेट्स इस्तेमाल ये करते लोग हैं। खुद भी बहुत जबरदस्त इसके बाद बनाते फ्रेंच हैं। नेवी के पास राफेल जो है एक बड़ा इनका। एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स की 11 यूनिट्स हैं, साथ ही 9 सबमरीन्स मौजूद हैं। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 290 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम। यूके की आर्म्ड फोर्सेस के पास 1.8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। ओके। इनका डिफेंस बजट इस साल के लिए करीबन $70 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का रहने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1785 है। ब्रिटिश आर्मी के पास करीबन 220 मैन बैटल टैंक्स हैं। इनके पास 160 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी अवेलेबल हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 6 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 9 सबमरीन्स हैं। यूके भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास फिलहाल 225 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 6 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। ये एक साल के लिए अपने डिफेंस पर $46 बिलियन वैल्यू का खर्चा करने वाले हैं। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1656 है। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ये 400 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स इस्तेमाल करते हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर शिप हैं, 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं और 22 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। भारत का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का है। इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास 4200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स एक्टिव कंडीशन में है। साथ ही 650 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी इंडियन मिलिट्री के पास हैं। इसके बाद इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 19 सबमरीन्स हैं। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 172 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के पास 20 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। इनका डिफेंस बजट $250 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का रहने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है। इसके बाद चाइनीज आर्मी के पास 6800 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं और 1600 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 61 सबमरीन्स हैं। चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है रशियन फेडरेशन। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 13 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। इनका डिफेंस बजट 100 से 150 बिलियन वैल्यू के बीच रहने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है जो कि चीन के बराबर है। इसके बाद रशियन आर्मी के पास 5700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इनके काफी सारे टैंक्स स्टोरेज में भी मौजूद हैं। इनके पास 1550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद रशियन नेवी के पास एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 63 सबमरीन्स हैं। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जो कि 5500 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखते हैं। इसके बाद नंबर 1 पर है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के पास 13 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं। इनका डिफेंस बजट $850 बिलियन वैल्यू के आसपास रहता है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 है। अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के पास 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इनके पास 2750 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। अमेरिकन नेवी के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 75 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 70+ सबमरीन्स बताई जाती हैं। अमेरिका के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वारहेड्स का भंडार मौजूद है, जिनके पास 5000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देश। ये थी वीडियो। अच्छा, वीडियो तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बार बार चेक कर रहा था कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं है इसके। अच्छा, ये जो कंपैरिजन किया गया था, जो टॉप 10 थी, ये मेरे ख्याल से वो कंट्रीज जिन्होंने काफी कुछ न्यू अपग्रेड्स किए होंगे। पाकिस्तान मेरे ख्याल से उन्होंने इस बार अपग्रेड किया नहीं है, कुछ न्यू ऐड किया नहीं है।
तो इस वजह से शायद ये इसी तरह का सीन था। पाकिस्तान जो है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान 7 नंबर पे था, तो 7 मैं ये भी कह रहा हूँ तो 8 पे जाना चाहिए था, 9 पे जाना चाहिए, बिल्कुल टॉप 10 से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ अपग्रेड किया नहीं है तभी पीछे चला गया है। इस वजह से इसमें साउथ कोरिया आ गया था इस बार, इटली आ गया था। इटली का मुझे बहुत हैरानी हुआ। तुर्की आगे आ गया था, कंट्री था यार, जापान था, जापान का बहुत ही मतलब वो भी आगे आ गए थे। बाकी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये तो पहले से हमें पता था ही पहले से। यस ये तो थे। अच्छा इंडिया भी 4th नंबर पे आ गई थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक वो था इनका 13 लाख 14 लाख समथिंग इनके एक्टिव पर्सनल थे। क्या तो है 4th में। अच्छा चाइना के 20 लाख वो थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो है वो रशिया और यूएसए भाई। हालांकि अभी अगर आप पता हो रशिया जंग भी कर रहा है फिर भी वो 2nd नंबर पे है, तो आप खुद सोचो। वैसे जंग तो वो क्यों नहीं, वो भी तो कर रहा है यूएसए हर जगह। तो उनकी यूएसए का तो फिर भी वो डॉलर छाप रहा है, वो तो अपने डॉलर है वो छाप रहा है, उसका तो कोई इशू नहीं है। असल बात ये अगर आपको याद है कि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए पैसे, फिर भी ये लोग उतने पैसे लगा रहे हैं, अभी भी 2nd नंबर पर है। ये है बाकी जो सुपर पावर है वो तो हम लोगों ने आजमाए हैं पहले, वो आजमा चुके हैं। तो ये वाकई में है कि काफी आजकल तो सारा जमाना न्यूक्लियर का है भाई। जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर है उस पर कोई देखता भी नहीं है, कोई चढ़ता भी नहीं है। अभी अगर आप देखो एशिया में जो है पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स है, तभी कोई भी इसको चढ़ नहीं पा रहा है भाई। कोई एक दूसरे को जो है बिल्कुल देख नहीं पा रहा है। अभी न्यूक्लियर पावर है भाई, कोई हमला तक नहीं कर सकता है। तो ये पावर है आजकल न्यूक्लियर की। अच्छा वैसे अगर देखा जाए आजकल काफी ज्यादा लोग जो है दूसरी तरफ चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ड्रोन्स का टाइम आ गया। अभी रशिया में इतने जो है बंदे जो पर्सनल लड़ नहीं रहे जितने ड्रोन्स लड़ रहे हैं, सारे ड्रोन्स का फाइट चल रहा है। तो एकदम से रुख बदल गया फाइट से, और काफी अलग लेवल के फाइट आजकल हो रहे हैं, काफी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। तो ये कंपैरिजन था, सोचा इंस्पिरेट करते हैं। काफी अच्छी वीडियो होती है, मुझे पसंद है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान क्यों पीछे गया हुआ है, पाकिस्तानी जो आज कर रहे हो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान क्यों पीछे चला गया, टॉप 10 में इस बार क्यों नहीं है। टॉप 11, 12, 13 में शायद आ रहा हो इस बार। शायद ये वीडियो में भी शायद इन्होंने मिस किया होगा ये, अब मुझे तो नहीं पता कि ये बात भी हो सकता है। नहीं इस तरह हो नहीं सकता, इस तरह हो नहीं सकता कि किसी इंडियन बंदे का वीडियो और उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया वाला कंपैरिजन ना किया इस वीडियो में। डेफिनेटली कर लेता कि पाकिस्तान कि वाकई पाकिस्तान इतना पीछे गया। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताएं इसके बारे में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज फॉलो चैनल फॉलो साथ मुझे बेल आइकन है उसे भी दबाएं। भाई जो कह रही तुम तक नहीं कर सकता, मर रहा है सॉरी के लिए नहीं। अल्लाह हाफिज़।